नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जाने कि हमें सही गुरु प्राप्त हो गए हैं इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें सही गुरु प्राप्त हो गए हैं या नहीं इसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि समय आने पर गुरु अपने शिष्य को अपने पास बुला लेते हैं या स्वयं ही उनके पास चलकर आ जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जाने से आपको सही गुरु प्राप्त हो गए हैं या नहीं हुए हैं। गुरु का दर्जा हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा है। गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। साथ ही गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों में स्वीकार किया जाता है, उन्हें पूजा जाता है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, शिष्य का पुनः निर्माण करता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वो शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि गुरु शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है। आपने एक मंत्र सुना होगा या एक श्लोक सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ऐसा गुरु नमन करने योग्य होते हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि इस वक्त अगर मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं पहले ईश्वर को छोड़कर गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मुझे बताया है। प्राचीन समय से लेकर आज तक गुरु शिष्य के भाव स्वभाव में बहुत अंतर आ गया है। आजकल के गुरु फीस लेने लग गए हैं, वे लोभी हो गए हैं। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्वार्थ बढ़ता जा रहा है तो शिष्य भी किसी से कम नहीं है। गुरु को व्यवसाय की तरह लेते हैं कि अगर गुरु को पैसा दूंगा तो क्या मिलेगा, इसलिए बढ़ चढ़कर गुरु को पैसा देते हैं और गुरु भी लोभी हो गए हैं। इस तरह की भावना उनके अंदर होती है। इस तरह का स्वार्थी भाव ना गुरु के लिए अच्छा है ना ही शिष्य के लिए, क्योंकि गुरु ही शिष्य को सही मार्ग पर लेकर जाता है, चाहे माता पिता के रूप में हो या भाई बहन के रूप में हो या फिर किसी मित्र के रूप में हो या किसी और के रूप में भी हो। अब कई बार ऐसा होता है कि गुरु तो मिल जाते हैं लेकिन पता नहीं होता कि गुरु सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी पहचान करें। जिस समय सही गुरु से शिष्य मिलता है और उससे शिक्षा मिलती है, उस समय शिष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, वह नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाता है। सही गुरु के लिए कितना भी भटको, समय व्यस्त ही जाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तो गुरु आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। या यह कह सकते हैं कि गुरु स्वयं को आपको अपने पास बुला लेंगे। कुछ लोगों को गुरु के पास बैठने से शरीर में कंपन का एहसास भी होता है। अगर गुरु के पास बैठने से आपके मन को अच्छा ना लगे तो आपको अनेक गुरु बनाने से बचना चाहिए और उस गुरु से भी बचना चाहिए। जब आपको गुरु मिलने होते हैं तो अचानक से परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको सच्चा गुरु मिल ही जाता है, चाहे वो फिर कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो, कहीं भी क्यों ना हो। जब सच्चा गुरु मिलता है तो उनके जीवन में और आपके जीवन में कई प्रकार के चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। सच्चे गुरु कभी भी स्वयं को भगवान नहीं कहते और अपने शिष्य को वही शिक्षा देते हैं जो सही है। कई बार गुरु शिष्य को भ्रम में डाल देते हैं और काल्पनिक बातें बताते हैं जो संभव ही नहीं है, तो आपको उनकी बातों को समझना होगा। साथ ही सच्चे गुरु का आचरण, उनका व्यवहार बहुत ही साधारण होता है। उनका स्वयं पर नियंत्रण होता है, स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। वे छोटी छोटी बात पर क्रोधित भी नहीं होते। वो अपने आप को बहुत ही नियंत्रित करके रखते हैं, चाहे वो आहार के रूप में हो या फिर किसी और तथ्य के रूप में। इस प्रकार से आपको गुरु को पहचानना होता है कि गुरु सच्चा है या नहीं, गुरु सही है या नहीं। गुरु बार बार नहीं बनाए जाते, इसलिए आप सोच समझ कर और परख कर ही गुरु बनाएं। गुरु जो होता है वो जीवन को अच्छा भी बना सकता है और पूरे जीवन को बर्बाद भी कर सकता है।
इसलिए गुरु की परख होना बहुत आवश्यक होती है। गुरु की परख आप कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे उनके आचरण से। आपने देखा होगा कई बार गुरु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अगर उनका शिष्य उनसे कुछ बोल रहा है या कुछ उन्हें बता रहा है तो वो अचानक से क्रोध में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका खुद पर नियंत्रण ही नहीं है, उनकी इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है, उनका स्वयं के क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं है, इसलिए वे क्रोधित हो गए। और उनके क्रोध से कोई भी शिष्य उनसे दीक्षा नहीं लेना चाहता, और जो दीक्षा ले चुके होते हैं, जो उन्हें गुरु बना चुके होते हैं, वे भी परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका आचरण सही नहीं होता। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप गुरु बना रहे हैं तो पहले ही उनको परख लें। अगर आपने गुरु बना लिया है तो उनके आचरण अगर गुस्से वाला है, क्रोध वाला है, और वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तभी आप यह डिसाइड कर पाएंगे या सोच समझ पाएंगे कि आपके गुरु सही हैं या नहीं हैं। कई प्रकार के संप्रदाय भी होते हैं। बेसिकली तो 4 संप्रदाय होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका गुरु सही है या नहीं है। इसके अलावा भी गुरु शिष्य प्रणाली कई वर्षों से भारत में चली आ रही है। उसमें भी गुरु शिष्य के आचरण के बारे में कई चीज़ें बताई गई हैं, जिसको आप अगर सोच समझ लेते हैं तो आपको इसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु सही है या नहीं है, और आप सही गुरु को पहचान पाएंगे, उसे ढूंढ पाएंगे। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।